रिहा करो, डिफेक्ट निकलता है। मेरी बेटी के साथ तो दाग लग गया ना, उसको कौन धोएगा मरीमा साहिबा? हाय 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 हाय। अक्सर ये बात आपके सुनने में आती होगी कि अस्पताल में मरीज़ को गलत इंजेक्शन लगने की वजह से मरीज़ की मौत वाक़ई हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गलत इंजेक्शन किसकी लापरवाही की वजह से लगता है? बज़ाहिर तो यूँ होता है कि एक नर्स आपको इंजेक्शन लगाती है और मरीज़ की मौत हो जाती है। क्या वाकई ही वही इंसान ज़िम्मेदार है जो आपको सिर्फ इंजेक्शन लगा रहा है? वो इंसान ज़िम्मेदार नहीं है जो वो इंजेक्शन लिख कर दे रहा है कि ये इंजेक्शन लगाया जाए? क्या वो ज़िम्मेदार नहीं है जो आपको वो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो कि आपको गैर मेयारी अद्वियात दे रही हैं? क्या वो हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं है जो कि इस बात पे नोटिस नहीं ले रही कि अस्पताल में कौन सी अद्वियात सप्लाई की जाती हैं? सबसे पहले हम सिंपल बात डिस्कस कर लेते हैं। एक मरीज़ है जिसको कोई भी बीमारी है, डॉक्टर के पास जाता है, मुझे ये बीमारी है, मेडिसिन बताएं। डॉक्टर मेडिसिन लिखता है और नर्स को कहता है आप इसको ये मेडिसिन लगा दें। अब नर्स की ज़िम्मेदारी है कि वो इंजेक्शन देखे, उसकी एक्सपायरी देखे और ये देखे ये इंजेक्शन ठीक है। और उसके बाद नर्स का सबसे बड़ा काम है इंजेक्शन को बनाना। और वो हर एजुकेटेड नर्स जानती है कि इस इंजेक्शन को कैसे बनाना है और पेशेंट को किस रूट से देना है। उस इंजेक्शन को बनाने के बाद अब नर्स का काम है मरीज़ को लगाना। लगाने के बाद अगर मरीज़ को कोई भी रिएक्शन हो जाता है, हर बॉडी का डिफरेंट ड्रग को डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है। अगर किसी ड्रग की वजह से रिएक्शन हो जाता है तो फर्स्ट रिस्पॉन्स डॉक्टर की तरफ से होता है कि उसका कोई एंटीडोट दिया जाए जिसकी वजह से रिएक्शन ना हो। और अगर एक ही ड्रग कई मरीज़ों को रिएक्शन कर चुकी हो, उसके बावजूद उस ड्रग को कंटिन्यू किया जाए और उसके बाद अगर फिर भी उसका रिएक्शन आए तो क्या एक शख्स को ज़िम्मेदार करार देना हुकूमत की या सारे मैनेजमेंट की नाअहली नहीं है? ये तमाम बातें बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि अगर किसी मरीज़ को रिएक्शन होता है, किसी मरीज़ की जान चली जाती है, उसमें सिर्फ लगाने वाला इंसान ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिर क्या मसला था और अगर मसला हुआ है तो उस मरीज़ को कैसे बचाया जा सकता है, बचाने वाला भी मौजूद हो। पिछले पूरे हफ्ते से नर्सिंग कम्युनिटी सफ़र कर रही है और पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज कर रही है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस बात का नोटिस नहीं लिया। एज अ नर्स मैं भी उस जगह हो सकती थी और कोई भी नर्स हो सकती थी। अगर एक नर्स जिनका नाम अक्सा आफाक है DHQ खानेवाल में अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही हैं और उनको ये बताया जाए आपने इंजेक्शन सेफ्ट्राइजोन बच्चों को लगाना है और वो लगा रही हैं, बिल्कुल ठीक तरीके से लगा रही हैं, और उसके बाद बच्चों को रिएक्शन हो जाए जो कि मुसलसल बहुत सारे हॉस्पिटल में नोटिस किया गया और इंतज़ामिया को भी नोटिस करवाया गया, उसके बावजूद रिएक्शन हो, रिएक्शन के वक्त कोई भी ड्यूटी डॉक्टर मौजूद ना हो और वो स्टाफ नर्स उनको रिससिकेट करें, उसके बावजूद भी बच्चे सरवाइव ना कर पाएँ और उनकी डेथ हो जाए। और इसके बाद बिना किसी इंक्वायरी के स्टाफ नर्स को हॉस्टल से उठवा लिया जाए और उन पर FIR दर्ज हो जाए और मुसलसल रिक्वेस्ट के बावजूद, डिफरेंट दलाइल पेश करने के बावजूद उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया जाए। उसके बाद ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि वो इंजेक्शन एक्सपायरी था या इंजेक्शन डाइल्यूट ठीक से नहीं हुआ था, तो ये कहना अपनी नाअहली को छुपाना है। अगर स्टाफ अफसर से गलती हुई है जो कि नहीं हुई तो एटलीस्ट ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, तमाम जिम्मेदारों को कटोरे में लाना चाहिए। मेरे लिए एक दुख की बात है कि पूरे हफ्ते से नर्सेज सफ़र कर रही हैं और कोई भी उनकी आवाज़ नहीं सुन रहा। नर्सिंग कम्युनिटी ये नहीं चाहती कि स्टाफ अक्सर को छोड़ दिया जाए, बल्कि ये चाहती है कि इसकी साफ़ और शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके बाद देखना चाहिए कि इस बातों का असल ज़िम्मेदार कौन है। क्या उस हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट नहीं है? आप अपनी नाअहली का सारा इल्ज़ाम नर्सिस पर नहीं दे सकते। मैं एज अ नर्स ये बात गारंटी से कहती हूँ कि मैंने नर्सिंग प्रोफेशन में कोई भी लापरवाही नहीं देखी। अगर इंसानियत की खिदमत किसी प्रोफेशन ने की है तो वो नर्सिंग प्रोफेशन ने की है। और इस बात का सिला कुछ इस तरह दिया जाता है कि हर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बात का जवाब तलब उनसे ही किया जाता है और बहुत सारे मौक़ों पर उनको ही ज़िम्मेदार करार दिया जाता है, जो कि अब नहीं होगा, क्योंकि अब नर्सिस को अपने हक़ के लिए लड़ना आ गया है।
اگر تو وہ خدمت کر سکتی ہیں تو ان کو اپنے رائٹس کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ اور اسٹاف اقصیٰ کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی کہ وہ اگر جیل میں بیمار ہو گئی ہیں تو ان کی کوئی ٹریٹمنٹ کی جائے یا ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جائے۔ یہ ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اسپیسیفک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا غلط بات ہے، اور اس کمیونٹی کو جس نے ہمیشہ ہیومینٹی کو سرو کیا ہے۔ اگر کوئی نیگلیجنس ہوئی ہے تو پوری انکوائری ہونی چاہیے کہ کس کی نیگلیجنس ہے اور کون سے پروڈکٹس یوز کیے گئے ہیں اور کون سی میڈیسن کہاں سے پرچیز کی گئی ہے۔ کیا آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ کوئی ہسپتال نرس کے بغیر چل سکتا ہے؟ اگر آپ ایسا سوچ بھی رہے ہیں تو یہ آپ کی بالکل غلط سوچ ہے۔ اور میری اعلیٰ حکام سے صرف ایک ہی درخواست ہے کہ اس معاملے پر جلد از جلد نظر ثانی کرنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل ذمہ دار کون ہے، اور نرسز کے رائٹس ان کو دینے چاہیے۔ اور نرسز کی طرف سے یہی پیغام دیا گیا ہے کہ اس دفعہ وہ اپنے رائٹ کے لیے لڑیں گے اور آخری حد تک لڑیں گے، کیونکہ ہر دفعہ آپ اپنی غلطی کملبہ نرسز پر نہیں ڈال سکتے۔ اقصیٰ کو